हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं जनाब आप सभी? मैं समझता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? एनसीईआरटी प्लस नीट और जेईई फाउंडेशन की। हम तैयारी कर रहे हैं हमारे 12th क्लास केमिस्ट्री की, जिसमें हम एनसीईआरटी को तो तैयार कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका केमिस्ट्री का एक फाउंडेशन भी तैयार होता जा रहा है और वे स्टूडेंट चुटकियों में सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे यदि यहाँ इस चैनल पर लगातार बने रहते हैं। तो आज देखिए, आज हम बात करेंगे, हमने लेक्चर नंबर 10B की 10, इससे पहले 10A हमने पढ़ चुका है, राउल्ट लॉ को हमने पढ़ा था, उससे संबंधित कुछ क्या करे थे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे। आज भी हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर की, इसमें हम देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर देखना जरूरी है और मैं हर क्लास में आपको बताता हूं, याद कराता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। क्या है? 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा हमें फॉलो अप करने हैं। वॉच लेक्चर्स डेली, मेक नोट्स और डोंट फॉलो मेनी बुक्स, क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट। ये 5 पॉइंट हमें फॉलो अप करने, जब ही क्या होगा, सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। ये भी लिखा हुआ है कि हम कठिन परिश्रम करेंगे तभी सफल होंगे। तो लगातार बने रहें, लगातार मेहनत करते रहें और अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करना है। आज के चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। टूडेज टॉपिक को देखते हैं, हमारा टारगेट आज का क्या है। क्या है? राउल्ट लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे पहले भी हमने करे हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर भी यहां पर आज स्टडी करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लें, आज के पॉइंट की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहता है ये, कोशिश करेंगे पहले आप। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन द वेपर फेज। क्या कैलकुलेट करवा रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इन वेपर फेज। और मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन पर अप्रोच कैसे करते हैं, पहले हम उसको नोट करते जाएं जो जो हमें दे रखा है। क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन वेपर फेज YT, ये कैलकुलेट करना है, आपको बता रखा है। Which is in equilibrium with a solution of benzene, बेंजीन के साथ इक्विलिब्रियम में है, एंड टोलुइन हैविंग ए मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.50। टोलुइन का जो है काई टी कितना दे रखा है? 0.50 दे रखा है। एंड ये जो टोलुइन है किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? बेंजीन के साथ इक्विलिब्रियम में है। And having a mole fraction 0.50, the vapor pressure of pure benzene, ये भी दे रखा है, vapor pressure of pure benzene, that is P0B 119 दे रखा है। टॉर इसकी आवश्यकता नहीं है टॉर लिखने की। और डेट ऑफ टोलुइन का दे रखा है, टोलुइन का क्या लिख दूं? P0T इज इक्वल टू 737 टॉर दे रखा एट ए सेम टेम्परेचर। तो YT को हमें कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन टोलुइन का दे रखा है, और जब टोलुइन का दे रखा है तो बेंजीन का कितना होगा बताइए आप, दिमाग लगाओ कि जब टोलुइन का मैं 0.5 दे रखा है तो बेंजीन का मैं क्या लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.50 लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता? कैसे आया ये आपको बता रखा है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। रिलेशन दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। एक का टोलुइन का में दे रखा है तो काई बी कितना हो गया? 1 होगा, 0.5 हो गया, टोटल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। अब YT क्या होता है? देखिए YT की हम बात करेंगे, कहां अटक गए, रुकिए थोड़ा सा, कई बार ये अब देखिए
देखिए क्या दे रखा है, हमें वाई टी कैलकुलेट करना है। और वाई टी क्या होता है, वाई टी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पी टी अपॉन पी एस, पी टी अपॉन पी एस। वाई ए कैसे निकालते थे, पी ए अपॉन पी एस, और पी टी किसके बराबर होगा, पी नॉट टी, पी नॉट टी और काई टी अपॉन पी एस, ये हो। तो पहले हम पी एस कैलकुलेट कर लें, हमें वाई टी कैलकुलेट करने के लिए पी एस चाहिए, तो पी एस इज इक्वल टू, पी एस किसके बराबर होता है, पी नॉट टी काई टी प्लस पी नॉट बी काई टी, ये हो। पी नॉट टी कितना है, यहां पर देखें, देखिए पी नॉट टी 37 दे रखा है, कितना दे रखा है, 37, ये 37 इंटू 0.5 प्लस पी नॉट बी कितना दे रखा है, पी नॉट बी हमें दे रखा है 119, और ये कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18.5 प्लस ये कितना आ जाएगा 59.5, ये इतना आ जाएगा 59.5 आ जाएगा। इनको आप जोड़ लें, इनको आप जोड़ लेंगे, फटाफट जोड़ लीजिए, तो 18.5 और 59.5 कितना आ जाएगा 78 आ गया। तो मेरा पीएस कितना आ गया, यहां पर कितना आ गया पीएस, हमारा पीएस आ गया, यहां लिख लेता हूं, पीएस आ गया 78। वाई टी हमें कैलकुलेट करना है, वाई टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी नॉट टी काई टी अपॉन पी एस। अब देखिए क्या, थोड़ा सा इसको ही यहीं पे करेंगे, थोड़ा सा इसको यहां ले लेते हैं, ये आ गया, ये निकाल लिया हमने। अब वाई टी बराबर लिखें, वाई टी इज इक्वल टू पी नॉट, ये लिखूं पी नॉट टी कितना दे रखा है, पी नॉट टी दे रखा है 37 इंटू काई टी 0.5 अपॉन 78। तो वाई टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 18.5 अपॉन 78, और हमारा आंसर निकल कर कितना आ जाएगा 0.2 के समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा 0.237, कितना आ जाएगा बच्चों 0.237। इस प्रकार से आंसर आ जाए। आप देख रहे हैं आंसर कैसे हम करेंगे, क्या करना है, पहले तो हमने लिख लिया हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। वाई टी हमें कैलकुलेट करना है वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मैंने राउल्ट लॉ में बताया था आपको, राउल्ट जब लॉ को हमने पढ़ा था कि वाई ए क्या होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और वाई बी क्या होता है कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और काई ए काई भी लिक्विड में क्या है मोल फ्रैक्शन। अब यहां पर देखिए वाई टी हमें कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है, काई टी हमें दे रखा है 0.5, तो काई बी हमने लिख लिया, और पी नॉट बी पी नॉट टी आपको दे रखा है, तो ये आपने लिख लिया सारा। इसके बाद फॉर्मूले में इनको अप्लाई कर दिया, और कहीं इसको दिक्कत नहीं आएगी करने में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए जेई 2022 में आया है, हम अप्रोच करना सीख रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पर अप्रोच कर पाते हैं। देखिए एक गैसियस मिक्सचर क्या कहता है, गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी अंडर ए टोटल प्रेशर ऑफ 0.8 atm। तो इसने दे रखा है हमें पी एस इज इक्वल टू 0.8 atm, ये लिख दिया मैंने। इन इक्विलिब्रियम विद एन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.5, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इन 0.5 इन वेपर फेज। ए का जो है
मोल फ्रैक्शन मतलब वाई ए हमें दे रखा है, वेपर फेज में 0.5 दे रखा है, इसको यहीं लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं। वाई ए हमें दे रखा है 0.5 दे रखा है, एंड क्या कह रहा है 0.2, और क्या कह रहा है 0.2। देखो ये तो वेपर फेज में, एंड 0.2 इन द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में मतलब काई ए हमें दे रखा है कितना, 0.2 दे रखा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए डेट मीन्स क्या हो गया, पी नॉट ए कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करना। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारा फॉर्मूला वाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए अपॉन पी एस। पी एस दे रखा है, पी ए क्या होता है, पी नॉट ए काई ए अपॉन पी एस। पी नॉट ए कैलकुलेट करवा रहा है ये, तो ये क्या लिख देंगे फॉर्मूले से, क्या लिख देंगे, पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए पी एस और काई ए। इस फॉर्मूले को हम करें और इसमें वैल्यूज को पुटअप कर दें, तो पी नॉट ए यहां पर लिख लें, पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए वाई ए पी एस, वाई ए पी एस इंटू काई ए। इन वैल्यूज को पुटअप कर दें, वैल्यूज पी एस हमारे पास कितना दे रखा है, देखिए वाई ए हमें दे रखा है 0.5 लिख दिया। पी एस कितना दे रखा है, पी एस हमें दे रखा है 0.8, ये 0.8 लिख दिया, और काई ए 0.2 दे रखा है, 0.2 दे रखा है, ये क्या है पी नॉट ए। अब देखिए कितना सिंपल सवाल आ रहा है। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, ये पॉइंट से कितने 4 बार कट गया, तो पी नॉट ए कितना आ गया, 2.0 आ गया, कितना आ गया 2.0 आ गया हमारा आंसर। और इस प्रकार सवालों को अप्रोच करना है, और जेई 2022 में आया। तो ऐसा नहीं है बहुत टफ सवाल आते हैं, थोड़ा हमें अप्रोच करना आना चाहिए, और फॉर्मूले हमें याद हैं तो हम इजी गोइंग कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज को हमने पुटअप कर दिया, सारी को फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, और हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो नोट कर लें पहले आप इसे, तब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए कर लिए नोट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। अब देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है अगला न्यूमेरिकल, कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड ए एंड बी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर 50 एंड 100 टॉर। वॉलेटाइल लिक्विड से दो, ए और बी, उनके क्या दे रखे हैं, हमें वेपर प्रेशर दे रखे हैं। तो साथ के साथ नोट करेंगे, पी नॉट ए 50 टॉर और पी नॉट बी कितना दे रखा है, 100 टॉर दे रखा है। इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ए लिक्विड फेज में, तो काई ए हमें दे रखा है 0.3। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन द वेपर फेज इज x अपॉन 17, x अपॉन 17 दे रखा है वेपर फेज में, वाई बी दे रखा है x अपॉन 17। ये कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन द वेपर फेज, x अपॉन 17 दे रखा है। वैल्यू ऑफ x को कैलकुलेट करवाया है, किसको कैलकुलेट करवाया है, x की वैल्यू को कैलकुलेट करवाया है। देन x कैलकुलेट हमें करना। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वाई बी हम जानते हैं, वाई बी क्या होता है, पी बी अपॉन पी एस होता है। तो वाई बी को कैलकुलेट करें, क्योंकि वाई बी इन्होंने दे रखा है सवाल में,
वाई बी दे रखा है, तो वाई बी को कैलकुलेट कर लें। वाई बी यहां लिख लें, वाई बी बराबर पी बी अपॉन पी एस। अब पी एस चाहिए इसके लिए, पी एस क्या होगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। पी नॉट ए कितना दे रखा है 50 और 0.3, ये दे रखा है 50 और ये दे रखा है 0.3। पी नॉट बी हमें कितना दे रखा है 100 दे रखा है। और काई बी कितना हो जाएगा, काई बी जब काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है, ये 0.3 है, प्लस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 कितना आ गया 0.7। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख रहे हैं आप। अब क्या आ गया, इसको इंटू 0.7 कर दिए, इसको कैलकुलेट कर लें। पी एस इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गए, प्लस 70 आ गए, तो ये कितना आ गया, पी एस आ गया 85। ये बात हो गई। अब पी बी क्या होता है, यहां लिख लें, पी बी बराबर क्या है, पी नॉट बी काई बी। पी नॉट बी कितना है 100, काई बी कितना है 0.7, 70 आ गई। अब वाई बी इस फॉर्मूले में पुटअप कर दें, वाई बी बराबर कितना हो गया, पी बी 70 और ये आ गया, इतना आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन्होंने फॉर्मूले में दिया है, ये कैलकुलेट करना है कि x अपॉन 17, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, x अपॉन 17 ये रिलेशन बनाना है। तो इस रिलेशन बनाने के लिए क्या करें, इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर दें इसको, तो मैं क्या लिख दूंगा, वाई बी इज इक्वल टू 17 अपॉन 5 अपॉन 85 अपॉन, ये कितना आ गया 14 और ये कितना आ गया 17। तो यही रिलेशन बन गया, वाई बी इज इक्वल टू 14 अपॉन 70। दूसरी क्या थी हमारी, वाई बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 17। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गया। इनको कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें करना। देखिए न्यूमेरिकल्स पर अप्रोच बहुत बढ़िया चल रही है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। और इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, आप 101% उसको सॉल्व कर पाएंगे यदि आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें तो इस प्रकार से आप x इज इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गया। अब देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, जेई 2020 में आया है, लेकिन है इजी। क्या कहता है यहां पर देखिए, एट 300 Kelvin द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mole of an hexane and 3 mole of an heptane is 550 mm of Hg। तो मतलब क्या दे रखा है इन्होंने, पहले वैल्यूज को लिखें, PS 550 दे रखा है और 1 मोल एन हेक्सेन मैं मान लेता हूं, एन हेक्सेन इज इक्वल टू ए मान लेता हूं और एन हेप्टेन इज इक्वल टू बी मान लेता हूं। तो मतलब एन ए एन हेक्सेन के 3 मोल दे रखे हैं, एन बी कितना दे रखा है हमें 1 मोल ऑफ एन हेक्सेन, इसका 3 और इसका क्या दे रखा है 1 दे रखा है। The same if 1 more mole of n heptane is added to this solution, कह रहा है कि 1 मोल और इसमें n हेप्टेन मिला दिया जाए सॉल्यूशन में, then vapor pressure of the solution increase by 10
mmHg। जब एक मोल और मोल मिला देंगे, 1 more मोल ऑफ एन हेप्टेन इसमें मिला देंगे, तब क्या हो जाएगा, 10 mm से बढ़ जाएगा हमारा क्या, टोटल प्रेशर। अब देखिए यहां पर पीएस आपको दे रखा है, अब देखो कैसे अप्रोच करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ 2 मिनट, तब इस पर हम बात करेंगे हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी। ये हमें दे रखा है, सोच रहे हो कुछ, हम मोल दे रखे हैं, तब देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा यहाँ प्रेशर का। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एन ए 1 दे रखा है, एन बी 3 दे रखा है, तो काई ए और काई बी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। काई ए बराबर क्या होगा, काई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बताओ क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, ए के मोल बटे टोटल मोल, क्या करेंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा काई ए। काई बी की हम बात करें, काई बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। काई बी एन बी कितना है 3 और ये 4, 3/4 आ गया, ये आ गया। अब देखिए पी एस कैलकुलेट कर लें, पी एस इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए हम नोट कर लेंगे यहां पर क्या कर दें, पी एस दे रखा है हमें, पी एस कितना दे रखा है 550, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां पर देखिए क्या दे रखा है, पी एस दे रखा है टोटल प्रेशर, तो क्या लिखूंगा 5, ध्यान से देखना 550, पी नॉट ए लिख दिया, काई ए इंटू काई ए कितना दे रखा है 1/4 प्लस पी नॉट बी और काई बी कितना दे रखा है 3/4, ये दे रखा है। अब इस पूरी को इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 4। अब क्या करूंगा, इसको 4 से करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 2200 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, इक्वेशन नंबर 1। ये बात आ गई। क्या करा हमने, देखिए जो जो हमें दे रखा है, पी एस हमें दे रखा है, एन ए एन बी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो काई ए और काई बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। काई ए काई बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हमने कर लिया एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक का मोल दे रखा है अपॉन टोटल मोल, इसी प्रकार इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करा इसको, अब हमने क्या करा, यहां पर इन वैल्यूज को पुटअप कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़े ध्यान से, जेई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 1 more मोल ऑफ एन हेप्टेन इज एड, एन हेप्टेन का 1 मोल मिला दिया तो वेपर प्रेशर 10 इंक्रीज कर दिया। हेप्टेन का मिलाया है, हेप्टेन हमारा क्या है, बी किसको मान रखा है हेप्टेन को, इसका 1 मोल और मिला दिया, तो अब यहां पर देखिए पीएस पहले कितना था 550 था, 10 और मिला दिया तो कितना हो गया 560 हो गया। पहली बात, एन ए के तो 1 मोल थे पहले, एन बी के 3 थे मोल, इसमें 1 और मिला दिए, ये हो गए 4। अब काई ए कितना हो जाएगा 1/5,
1/5 का बी कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये अब प्रेशर, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला वही लिखेंगे, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अब देखिए पी एस अब कितना हो गया 560 इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए कितना है 1/5 प्लस पी नॉट बी काई बी 4/5। इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब कितना बन जाएगा देखिए, 5 से करेंगे तो 0 0 और 28 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी। ये आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से एक को सब्सट्रैक्ट कर दें, एक को माइनस कर दें। ये कितनी थी 22 इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस कितना था 3 पी नॉट बी, 3 पी नॉट बी। इसको माइनस कर दें इसमें से, ये आपकी एक नंबर है। तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बच गया 600 इज इक्वल टू ये कितना बच गया पी नॉट बी। तो पी नॉट बी क्या आ गया, पी नॉट बी आ गया 600। यही पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। एक मिनट, प्योर स्टेट एन हेप्टेन, यही पूछा है एन हेप्टेन इन इट्स प्योर स्टेट पी नॉट बी। ये रहा पी नॉट बी हमें पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पी नॉट बी को हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये कितना आ जाएगा पी नॉट बी कितना आ जाएगा बच्चों 600 आ जाएगा। इस प्रकार से न्यूमेरिकल पर हमें अप्रोच करनी है और थोड़े लेंथी हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखते हुए वैल्यूज को लिखें, उसको पढ़ें न्यूमेरिकल को और प्रॉब्लम्स को पढ़ें, उसके बाद उसको हमें सॉल्व करना है। तो एक बार नोट कर लें, तब आगे चलते हैं। कर लिए नोट, बहुत बढ़िया। देखिए समझ में आ गया होगा ये सवाल आपके। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है इफ राउल्ट लॉ इज ओबे द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट ये नहीं होगा, और वॉल्यूम नहीं, क्या आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये इसका आंसर सीधा सीधा हो जाता है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब पढ़ते हैं हमारा टॉपिक क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या कहता है बच्चों कि वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, सॉलिड इन लिक्विड। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉलिड इन लिक्विड से। दैट मीन्स सॉल्यूट आपका सॉलिड है, विलय क्या है, सॉल्यूट, जिसको क्या कहते हैं विलय कहते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर हिंदी में भी लिख दिया करो, कई बार लो लिख दिया। विलय हमारा क्या है, सॉलिड है। हिंदी वालों के लिए भी समझ में आता रहेगा ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं है यदि हम कुछ टर्म इंग्लिश की सीखना चालू करते हैं। और यहां पर सॉल्यूट क्या हो गया आपका, सॉलिड हो गया, साथ ही साथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। आज हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या कहलाता है, विलायक आपका क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ये बात तो विलय जो होता है सॉल्यूट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। इसको किस, इधर लिख देते हैं, इसको तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से।
और इसको ए से रिप्रेजेंट, यही करते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये होता है। ये बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टी से रिप्रेजेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। वेपर प्रेशर और हमारा यहां पर सॉलिड कैसा है, एक इंपॉर्टेंट बात और लिख लें, कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, दैट मीन्स जिसकी वॉलेटाइल नहीं है, वेपर्स नहीं बनेंगी, नॉन वॉलेटाइल है। और जब नॉन वॉलेटाइल होगा तो उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी। और हम पीएस की बात करें, पीएस क्या होता है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी होता है। आज हमारा जो टोटल प्रेशर आएगा पी नॉट बी, ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, इसकी वेपर नहीं बन रही है। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, कैसा, ये नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल है तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो आज जो हमारा टोटल प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा, पी एस पी नॉट ए काई, ये आएगा। ये टोटल प्रेशर आज हमारा इतना आएगा। ये दूसरी बात, मान लीजिए ये देखिए लिक्विड है कोई, ये लिक्विड है, इस पर हमने मिक्स क्या कर दिया, नॉन वॉलेटाइल, मैंने पहले ही बताया था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और मिलाया। अब यहां पर देखिए ये ऐसा बन गया। यहां पर पहले इसके मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, कितने हैं, 50 मॉलिक्यूल है। ये कैसा है, ए है, ये क्या सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल। अब ये जो सॉल्वेंट था यहां पर क्या कर दिया, ये तो थे ही, कुछ मॉलिक्यूल ये और आ गए, ये मॉलिक्यूल तो थे ही, और कुछ कौन से आ गए, नॉन वॉलेटाइल और आ गए। बात आ रही समझ में, कुछ नॉन वॉलेटाइल आ गए। अब ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए P1 मान लेता हूं, इसका वेपर प्रेशर कितना मान लेता हूं, P1, इसका P2। P1 P2 में से कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा बताओ, P1 ग्रेटर देन सर P2 होगा आज। क्यों होगा, यहां पर क्या है, प्योर लिक्विड है, यहां पर क्या है, इसमें क्या आ गया, नॉन वॉलेटाइल और मिक्स हो गया, जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा। तो P1 इज इक्वल ग्रेटर देन क्या है, P2, और PS इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट ए काई ए होगा। आज टोटल प्रेशर ये निकल कर आएगा। अब देखिए, अब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, राउल्ट लॉ में ग्राफ प्लॉट किया था, यहां पर देखिए ये ग्राफ बनाया था, इसको ऐसे ले लेते हैं, ये था। यहां क्या लिखा था हमने, ये वेपर प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन लिखा था, ए पॉइंट मान रखा था, बी पॉइंट, यहाँ काई ए 0 था, यहां पर काई ए क्या था, 1 था, यहां पर काई बी क्या मान रखा था, 1। लेकिन आज काई बी क्या है, 0 मान लिया। क्यों मान लिया, ये टोटल जो है ये क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पर लिख रखा है ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, ये पी नॉट बी 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां पर जो है ये यहां पर पी नॉट भी नहीं आएगा, यहां पर केवल क्या आएगा, पी नॉट ए आएगा। और जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ऐसे होगा।
आज केवल पी नॉट ए का ही ग्राफ आएगा और पी नॉट बी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जब कोई सॉल्यूशन होता है, जब यह सॉल्वेंट होता है, उसमें हम कैसा सॉल्यूट मिक्स कर दें, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, तब क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डाउन हो जाता है। ये बात हमें इंपॉर्टेंट बात सीखनी थी कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिला देंगे तब वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। अच्छा, ग्राफ का आपने देख लिया, और एक दो इंपॉर्टेंट बात इसमें नोट कर लें। क्या नोट करनी है, नोट डाल के पहली बात ये लिखनी है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। सॉल्वेंट्स तो क्या होगा, कम ही होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, और ये डाउन होगा। क्यों होगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिल गया है। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर क्या कहता है, decrease in vapor pressure of the solvent depend on the quantity of non-volatile solute present in the solution irrespective of its nature। मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, इस पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम होगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट बात भी हमें सीखनी है और नोट करनी है। तो ये आज की बात हमने यहाँ पर सीख ली सारी, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करे, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ हमने वेपर प्रेशर सॉलिड इन लिक्विड देखा, उसको देखा कि किस प्रकार से डाउन होगा, और ग्राफ इसका हमारा क्या आता है, ये भी बात हमने कर लिया। तो ये टॉपिक आज हमने सारे पढ़ लिए। तो ये आप लगातार इनको पढ़ते रहें और प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें, और उनको देखने के साथ साथ जब बाद का आप नेक्स्ट लेक्चर्स पर आएंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।